Welcome dear students. In this video we will learn about menstruation cycle. फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। अभी हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। तो हमने ये पढ़ा था कि ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, उसका डायग्राम है। तो वैसे मैंने उसमें बता रखा है, बट एक बार मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये होती है हमारी ओवरी, ओके, ये हमारी यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, और ये होती है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं फिम्ब्राई, ठीक है। तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है, वो होती है अगर जैसे एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता तो वो एग क्या होता है, वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से ये एग बाहर आ रहा है, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम क्या है, ये हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, यूट्रस की एक लाइन होती है अंदर वाली जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो वो क्या होती है, एग जो यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और अपने लिए एक स्पेस बना लेता है दोनों साइड में, ओके। अब क्या है, अगर जैसे स्पर्म आए और वो एग से मैट हो गए, ठीक है, अगर वो ओवम से मैट हो जाते हैं तो वो एंडोमेट्रियम में आकर ओवम गड़ जाएंगे, ठीक है, एम्बीड हो जाएंगे। बट अगर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो क्या होता है, ये एग बाहर आ जाता है, मतलब ये ओवम बाहर आ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी की एज में, मतलब 12 ईयर की जो गर्ल होती है उसको स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। इसे हम शॉर्ट में MC भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी की एज में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेनार्क, ठीक है, मेनार्क। और 40 to 45 ईयर्स की एज में मेनोपॉज हो जाता है, मतलब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होनी बंद हो जाती है। पॉज मतलब बंद होना, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, मेनार्क क्या होती है, मेनार्क होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है इन 12 ईयर्स ऑफ एज, मतलब ये फिक्स नहीं है कि 12 ये 11 भी हो सकती है, ये 14 और 13 भी हो सकती है, ओके। और जब 45 to 50 ईयर्स में मेनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होनी बंद हो जाती है, ठीक है। ये 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें क्या होता है, ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। इसे कौन कंट्रोल करता है, इस साइकिल को कोई ना कोई कंट्रोल जरूर करता है किसी भी चीज को। तो इस साइकिल को करते हैं दो हॉर्मोन्स जिनका नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियो में भी अच्छे से बताया था कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उनको कंट्रोल कौन करते हैं, ये दोनों ही करते हैं उन्हें कंट्रोल। क्या होते हैं ये, सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिक हो जाती है, देखो यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है कि ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये थिक हो चुकी है, ओके। ये थिक जो हो गई है हमारी लाइनिंग, ये ही क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और तभी आते हैं हमारे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, मतलब मेंसेस आते हैं, ठीक है। स्पंजी हो जाती है और फुल ऑफ ब्लड वेसल्स। जब ओवम रिलीज नहीं होता, ठीक है, ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, ये लाइनिंग एरोड्स हो जाती है, मतलब कि ये लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, टूटने लगती है। कब, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता। ओवम जब फर्टिलाइज नहीं होता तब ये लाइनिंग क्या होती है, एरोड्स हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी होता है, मतलब जो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ वो ओवम भी इसी लाइनिंग के साथ नीचे आता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी बाहर आती हैं, कहाँ, किसके थ्रू आते हैं, ये हमारा वजाइना के थ्रू आता है। हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो वजाइना के थ्रू होती है, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आती है, ब्लड की फॉर्म में आती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बोलते हैं और उसे हम मेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेंसेस में क्या क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और हमारा एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, और अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी होता है। ये 3 चीजें होती है हमारे मेंसेस में, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, ये अगर जिस टाइम ये ऑकर हो रहा है, मतलब कि जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग नीचे बाहर आ रही है हमारी वजाइना के थ्रू, और उसके साथ अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी आ रहा है, तो ये जो होता है वो 4 to 5 डेज तक चलता है किसी भी फीमेल में, ठीक है। मिनिमम 3 डेज होते हैं और मैक्सिमम 7 डेज होते हैं, बट हम क्या लिखते हैं, 4 to 5 डेज, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद एंडोमेट्रियम, मतलब ओव्यूलेशन क्या है, जब ये ओवम जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन।
अब क्या है, ओवरी से बाहर आना होता है ओव्यूलेशन। अब क्या है, जो जैसे मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है मतलब 4 to 5 डेज में, तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से रिपेयर होने लग जाती है। ठीक है, जैसे ये हमारा फ्लो हो रहा है, अब ये जो फ्लो हुआ है हमारा, तो इसमें क्या आया, ये एंडोमेट्रियम लाइन और अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ये सब आया है ना हमारा इसमें। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से मतलब कि हट गई है। तो अब क्या होगा, जब ये ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ये खत्म हो जाएगी 4 to 5 डेज बाद, तो फिर से ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो रिपेयर होना शुरू होंगी लाइक दिस। ठीक है, ऐसे वो फिर से रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। किसके लिए, ताकि नेक्स्ट ओवम को वो रिसीव कर सके। ठीक है, अब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से नहीं होगी। बट अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो मेंस्ट्रुएशन फिर से हो जाएगा 28 डेज में। ओके, सो ये हमारा प्रोसेस पूरा मेंस्ट्रुएशन का। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं कि कौन से हॉर्मोन्स है जो इनको कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से हॉर्मोन्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओव्यूलेशन क्या होता है, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओके, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कितने डे साइकिल है, 28 डेज, और ये यूजुअली कितने दिन में लास्ट होती है, 4 to 5 डेज में। ठीक है, हमारा मिनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, मिनार्क होता है जब प्यूबर्टी की एज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल्स में, और मेनोपॉज क्या होता है जब फीमेल्स में 45 to 50 ईयर्स पर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड होने लग जाती है। ठीक है, और कौन सी लाइनिंग है जो हमारी बाहर आती है और किसके थ्रू आती है, तो एंडोमेट्रियम आती है, और किसके थ्रू आती है, वजाइना के थ्रू। ठीक है, तो ये सब था हमारा इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। आई होप आपको ये समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।